गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपकी क्लास मैथ के अंदर। ठीक है, तो सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन घंटी की तरह दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उससे क्या है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वीडियो की, ठीक है, तो आप तक पहुंच जाएगी जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहित, रीना, रजनी, ज्योति, आशुतोष। ठीक है, चलो। देखो, जो चैनल पे अगर नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, जिनसे उनको जो भी क्लास की इंफॉर्मेशन है, क्लास नहीं होती है तो उसके बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, जो भी पीडीएफ आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपके सब उसी पे मिलेंगे आपको। ठीक है, वहीं पे सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, CTET वालों के लिए, आप सभी को जो भी नए हैं उन सभी के लिए बता देता हूँ कि क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और आप अपना टाइम टेबल नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे CTET के बिल्कुल पेपर एकदम फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एकदम फ्री करवाए जाएंगे। अभी साइंस का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आज हम जब बात करने वाले थे तो मैंने आपको बताया था प्रतिशतता के बारे में कि प्रतिशतता के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। तो भिन्नों को हमने क्या करा, प्रतिशत में बदलना सीखा है। ठीक है, यहाँ पे लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक दी हुई है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी। ठीक है, तो प्रतिशत में हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, दशमलव दी हुई है उसको प्रतिशत में बदलना सीखा। ठीक है, भिन्न दी हुई थी उनको प्रतिशत में बदलना सीखा। जो प्रतिशत दी हुई थी उसको भिन्न में बदलना सीखा। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि के बारे में सीखा, प्रतिशत कमी के बारे में सीखा। अब रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है। देखो, यदि एक राशि A% बढ़ाई जाती है और फिर A% घटाई जाती है, यानी एक बार घटाया या एक बार बढ़ाया, दोनों का जब देखते हो तो आपका फॉर्मूला ये बनता है। मैंने आपको सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया था, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। आप सभी को क्या करना है, X% की जो भी कमी हो वृद्धि हो जो लिखना है आपको। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर घटाई जाती है या कमी होती है तो आपको माइनस की वैल्यू रखनी है। ठीक है, और अगर बढ़ाई जाती है, ठीक है, बढ़ाई जाती है तो आपको वृद्धि होती है या बढ़ाई जाती है आपको प्लस का चिन्ह रखना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपका कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, XY/100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हर जितने फॉर्मूले होंगे उस सभी में काम करने वाला है। ठीक है, चल यहाँ तक तो आप समझ समझ गए होंगे कि क्वेश्चन लेवल का 6 वाला था, उसका हमने जो क्वेश्चन किए थे, और मैंने आपको ये क्वेश्चन साढ़े तीन क्वेश्चन करने के लिए मैंने दिए थे आपको। ठीक है, 14 वाला, 15 और 16 तीन क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा था कि उत्तरों पे डिपेंड मत रहना, उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका आंसर दोगे आप मुझे। मैंने आपको कल कहा था कि आप ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। मैंने 13वां जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दिया था। ठीक है, इसका आंसर बता दो, किस किसने किया था इसका राइट आंसर? नहीं किया तो देख लेते हैं, अगर जिसका आंसर आया है वो बता देना कि सर मेरा आंसर यही था। देखो, किसी वस्तु पर लगे, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तरीका आपको एक समझा दिया है मैंने। देखो, कितने प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थ्री थ्री आंसर था इसमें। देखते हैं क्या आंसर है। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की जा गई और उसके खपत में 10% बढ़ोतरी
की जाती है तो उस प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात की। देखो बात ऐसी है, जब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसके बाद में आपको डिस्कस करना है कि आपको किस प्रकार करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको यही कहा था कि ये फॉर्मूला आपका सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप कितने फॉर्मूले याद करने के लिए बैठे रहोगे। ये आपको सबसे बेस्ट है, लेकिन आपको बस चिन्हों का ध्यान रखना, चिन्ह गड़बड़ तो आपका सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक वस्तु पर लगे कर में 10% की तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है। मैंने कहा जब भी दी हुई हो कमी तो आपको माइनस के अंदर रखना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा है कि 10% बढ़ जाती है, प्लस रखिए 10%, ठीक है, प्लस माइनस। अब एक बात ध्यान देखिए, यहाँ पे 10% की कमी है यानी -10 है, ठीक है, -10 है, इंटू आपके पास 10% बड़ा है 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, बटे में आपका 100 करना है, यहाँ पे आपके प्लस दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं ये माइनस से, देखो 10 से 10 को अगर मैं कैंसिल करूँ जीरो से, ये 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो, ठीक है। अब -1 को +1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1, और -1 को +1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा, -1। और जब माइनस की संख्या होती है तो मैंने आपको बताया था कि माइनस की संख्या क्या प्रदर्शित करती है, ऋणात्मक चिन्ह कमी प्रदर्शित करता है, क्या करता है, कमी प्रदर्शित। और अगर यहाँ पे धनात्मक चिन्ह होता तो आपका क्या प्रदर्शित करता, वो वृद्धि, ठीक है। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अब बार बार मैं इस चीज को नहीं बताने वाला, ठीक है। देखो जितने भी दोस्त हैं वो सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन किसी का अगर कोई डाउट भी हो तो बता सकते, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप करना चाहो तो और भी अच्छी बात है, ए स्क्वायर करोगे, देखो 10% की वृद्धि है और 10% की कमी है, जो भी आंसर होगा अगर प्रतिशत और कमी अगर दोनों बराबर है, देखो यहाँ पे देखिए 10% की कमी हुई है और 10% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्ट 10 का स्क्वायर करोगे 100 बनता है, ठीक है। अगर 100 में 100 का डिवाइड करोगे तो 1 बनता है, और जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल कमी ही आंसर हो। कारण समझ रहे हैं, कारण अगर सेम होगी तो ध्यान रखना, सेम होगी तब की बात कर रहे हैं, अगर एक की वृद्धि होती है और एक की कमी होती है तब की बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका 3 आंसर बनता था, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या था आपके पास, सभी को बताना है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप से उस संख्या में देखो क्या परिवर्तन होता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, 1% की कमी होती है, 1% की वृद्धि, 0.1 निकालने की जरूरत नहीं है, जो आंसर पहले था वही आपका आंसर होगा। लेकिन समझना क्वेश्चन को कि अगर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर किस प्रकार देना है, ठीक है। चलो इसका आंसर सभी का बी था, बिल्कुल राइट आंसर, 2 हो गया। देखो 16 इसका देखिए, किसी वस्तु का, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या आया था आप सभी के 16वें में बताना है, बिल्कुल 16 का आंसर देना है। मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, 14, 15, 16, इसका आंसर क्या था, 72 आंसर आया है, ओके 72 आंसर। और किसी का, सोनाली जी का, ज्योति जी का तो पहले आ चुका है 72, 16 में ए बिल्कुल 72। और किसी का आंसर, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो किसी वस्तु का मूल्य क्या दिया हुआ है, 75 रुपए, यानी 75 रुपए आपके पास है, माना कि आपके पास 75 रुपए की कोई वस्तु ले आई, ठीक है। पहले मूल्य पर 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है, उसके बाद में 20% की कमी कर दी गई। क्या बोला इसने, यानी कि एक वस्तु का मूल्य 75 रुपए, ठीक है, उसमें पहले तो 20% की कमी, फिर आप 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, उसके बाद में 20% कम कर दिए जाते हैं। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी अभी का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 75 दिया हुआ है, ठीक है, 75 दिया हुआ है, पहले एक काम कर दीजिए, मैंने अभी आपसे कहा कि पहले तो 20% की क्या हुई है, वृद्धि, ठीक है, उसके बाद में 20% कमी हुई। तो बताइए मेरे को कि टोटल कमी कितने की हुई है, ठीक है, जो भी आंसर आएगा कमी में आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, ठीक है।
20 से आपका 20 कैंसिल हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 बटे 100। तो आपके पास देखो ये कैंसिल हो गया, डबल जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4, माइनस में आंसर आता। तब मैंने कहा था कि किसका होता है कि आपके जब भी माइनस में आता है तो आंसर किस में होगा, आपका आंसर होगा कमी में, ठीक है, कमी। और जब भी कमी होती है, देखो 4% की कमी हुई है, ठीक है, 4% को 100 में से 4 गए तो आपके पास बचा है 96, तो 75 का 96 आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, 75 से काटोगे 25 75 होता है और 25 चौक 100, 4 दूनी आपके पास 8 बचता है और आपके पास बचता है 1 4 चौक 16, 24 दिया 72 होता है, तो 72 आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलें आगे, बिल्कुल सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलें, 75 तो उनका टोटल मूल्य है, ठीक है, तो उसका मूल्य कितना हो गया, बिल्कुल ₹72। आगे देखिए, अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। यदि एक संख्या पहले a% बढ़ता है, पहले उसमें क्या था a% घटता था, इसमें क्या है a% बढ़ाया जाता है फिर और उसमें b% घटाया जाता है, अलग अलग है, उसमें दोनों a ही थे, मतलब जो भी संख्या थी सेम थी, a% यहाँ है तो a ही प्रतिशत आपको अगर बढ़ाया है तो a% ही घटाया गया है, उस प्रकार का क्वेश्चन। इसमें दोनों अलग अलग है, जो भी प्रतिशत दी होगी अलग अलग दी होगी, ठीक है, और अलग अलग दिए जाने के बाद में आपको कौन सा रखना है, तो प्रतिशत में बदलाव क्या होगा, ये आपका बदलाव होगा। और ऋणात्मक चिन्ह के मैंने पहले बता दिया है कि ऋणात्मक चिन्ह कमी को प्रदर्शित करता है और धनात्मक चिन्ह आपका इसको चिन्ह बढ़ने को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अभी वर्दी के भी हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी से करते चलिए, ठीक है। किसी संख्या में वही तरीका होना चाहिए, तरीका समझने की, एक तरीका समझ गए आप तो आपको ये सारे जो फॉर्मूले दिए हुए हैं ना मैंने, ये वाले, इनको किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपका वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, और इसी फॉर्मूले को आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है। तरीका जो मैंने आपको बताया है, माइनस की जगह कमी की जगह माइनस रखना है और वृद्धि की जगह प्लस रखना है, बाकी सभी का कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने कहा है कि किसी संख्या में, देखो इसका मतलब है जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको अगर कोई संख्या दे दे, ठीक है, कोई संख्या भी दे सकता है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है किसी संख्या दे दिया, संख्या भी पूछ सकता है आपसे, या कोई संख्या दे दे है, शुद्ध प्रतिशत पूछ सकता है उसका, जो भी है इसमें अकॉर्डिंग, लेकिन पहले इन चीजों को समझने की कोशिश की, ठीक है, उसके अनुसार आपका क्वेश्चन। किसी संख्या में पहले 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, देखो वृद्धि की है इसने पहले, और 10% की कमी हुई है, पहले वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी, उसमें क्या है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसके बारे में बताना है। देखो फॉर्मूला वही काम कर रहा है, पहले x की वैल्यू आपको 20%, वृद्धि हुई है प्लस का रखना, ठीक है, 10% की कमी हुई है माइनस रखना है 10, ठीक है, और प्लस माइनस आपका माइनस होता है, ठीक है, 20 इंटू 10 आपके पास यहाँ बन गया, बटे आपके पास 100 बचेगा, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो आपके कैंसिल कर दिए, ठीक है, 20 में से 10 गया तो आपके पास 10 बचेगा और यहाँ पे है 2 तो आपके पास कितने 8% की क्या हुई है, 8% की आपके पास वृद्धि हुई है, समझ रहे हो, 8% की आपके पास क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और नहीं होगा, आंसर देखिए, वृद्धि हुई है। देखो आपको कंफ्यूजन करने के लिए वहां पे वृद्धि भी दिया होगा और कमी भी दिया होगा, देखो जल्दीबाजी में आपको गलत नहीं करना है, ठीक है, कमी नहीं होगी, ठीक है, 8% की कमी कैसे होगी, कोई बता सकता है मेरे को, कमी कैसे होगी। हाँ, तो अब ध्यान रखना है आपको, ये जरूर ध्यान रखना है कि वृद्धि हुई है या कमी, और जब तक आपके पास यहाँ पे माइनस में संख्या नहीं आती है तब तक क्या मानना है आपको कि वो संख्या कौन सी है, अगर माइनस की संख्या है अगर यहाँ तो आपको कमी रखनी है, मैंने आपको बताया है इसीलिए बताया कि आप गलती कहाँ करो, अगर यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं आती है तो आपको क्या करना है, ये है जो प्लस की है, और जो है प्लस की उसमें क्या करना है, बढ़ती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका सी आंसर इसका राइट होगा। चले 18 का क्वेश्चन देखिए, हाँ हाँ जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, लेकिन जल्दीबाजी कीजिए यहाँ पे कीजिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं। कपड़े का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, एक कपड़े का मूल्य दिया हुआ है 25%, कम कर देने पर उसकी बिक्री की
मात्रा में 20% की वृद्धि की गई है। देखो बात ऐसी है, अगर जब तक आपके पास इन दोनों के अलावा कोई संख्या नहीं दी हुई है, देखो कोई भी आपके पास कोई संख्या नहीं दी हुई है, प्रतिशत में प्रतिशत की पूछा है, यानी जो भी प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्रतिशत कमी हुई है, फॉर्मूला वही रखना है और आंसर तुरंत कर देना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए, इसका पूछा है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा, देखो ये जब भी जो क्वेश्चन है, देखो आपको क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको जब भी जहां मिलेंगे, आप जब मैथ की बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, बुक्स का मतलब जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, जैसे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई नेट की तैयारी कर रहा है। अब बात ऐसी है कि सभी में मैथ है, मैथ लगभग लगभग सभी है, और जब मैथ सभी में है, सी टेट में, ठीक है, अब जो मैथ आपके पास है उसमें क्या करते हैं, जो आपके पास प्रतिशत के इसमें एसएससी वाले क्वेश्चन है, वो आपको ये जो मिले हैं, ये जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन कहीं तो आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे, कहीं आपको इसमें रेलवे में देखने को मिल सकते हैं, एलडीसी में देखने को मिलेंगे। क्या करते हैं ये नेट वाले या ये एसएससी वाले, इसके क्वेश्चन ये डाल देते हैं और इसके क्वेश्चन आपको ये डाल देते हैं। मतलब कितने क्वेश्चन बनाएगी एसएससी, ये मतलब ट्रांसफर करती रहती है, क्योंकि इनके बच्चों को इनका पता नहीं, इनके बच्चों को इनका पता नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन को डाइवर्ट करते रहे, कहीं क्वेश्चन इसमें इसका पटक देते हैं, इसमें इसका। ठीक है, तो घबराने का नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं और इन क्वेश्चन को ऐसे रट के जाना है, मतलब जब भी पढ़ना है एग्जाम के लिए, अगर टॉपिक में है तो उनको कभी भी बख्शीश ना मत इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका दिमाग खराब कर देते एग्जाम के। ठीक है, चलो देखते हैं इनमें क्या करते हैं। अब मैंने कहा कि 25% कम किया है, मैंने माइनस रखा है 25% कमी। ठीक है, बिक्री की मात्रा में 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, प्लस कर दीजिए 20, प्लस माइनस आपका माइनस। ठीक है, 20 इंटू 25 बटे आपका 100 बनता है। ठीक है, मैंने इसको 25 चो 100 और 4 पंजे आपका 20 है। ठीक है, यहाँ पे 25 और 20 कितना बचा, माइनस का 5, ध्यान रखना है, और यहाँ पे बचा है माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस का 10। अब बताइए माइनस का 10% जो आपके पास आंसर आया है उसमें क्या है, 10% की वृद्धि या 10% की हानि। तो आपको देखो माइनस में संख्या दी हुई है, मतलब 10% का आपके पास क्या हुआ है, हार्स हुआ है, हार्स का मतलब कमी हुआ। बिल्कुल यही कारण है, नेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब भी अगर मौका मिले तो एसएससी की बुक उठाना, ठीक है, किसी भी जो भी बुक है आपके पास उनको देख लेना। आप स्टैंडर्ड आपका एसएससी का बहुत खतरनाक मिलता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल वाले, एसएससी वाले बहुत डेंजर टाइप के, मतलब वहाँ पे लेवल थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा कम लेवल है। ठीक है, वहाँ पे लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, जब मैथ के ये क्वेश्चन होते हैं तो वो क्या, ये क्या है कि वो क्वेश्चन ही उठा के आपको पटक देते हैं। ठीक है, देखना कभी, ठीक है, मौका मिले तो, जैसे मैं आपके साथ हूँ। चलो समझ गए, क्या आपके पास है, क्या आपके पास हार्स हुआ है 4%। ठीक है, ओ सॉरी 10%, आपका राइट आंसर है 10% हार्स। ठीक है, चलो देखते हैं, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक बारी इन जो जितने क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ सभी को आप जाके देख लीजिए। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हुई है, आपके पास वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें मासिक कुल बिक्री में 20% कमी आई है। ठीक है, मासिक बिक्री के मूल्य में समग्र प्रभाव क्या होगा, क्या बताइए। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं करना है कि आप बिना पढ़े ही आंसर दीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे छुपा हो कि मासिक आय दे दिया आपको, ठीक है, तो आंसर तो उसी प्रकार निकलेगा, लेकिन मासिक आय तो आपने छोड़ दी ना। मासिक आय निकालने के लिए पूछता है, या मासिक आय में कितने की वृद्धि हुई है वो पूछता है। ठीक है, बिल्कुल कह रहा हूं ना मैं, वो ऐसे ही करते हैं कि उसके क्वेश्चन उठा के आपको दे देते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चनों को, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं उन सभी को क्वेश्चन को निकाल के जरूर जाना। ठीक है, इन क्वेश्चनों में देखना आपको देखने को मिलेगा कई क्वेश्चन आपको इसी प्रकार, या कई क्वेश्चन में तो आपको
जो ये आपके पास संख्या दी हुई है ना ए ब स द, वो भी चेंज नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चनों को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें क्या किया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आपको देखो 10 और 20 दिखा है, कमी और वृद्धि को उठाया और किया वही काम। लेकिन अगर आपको देखो ये दोनों देखते ही आपको अगर मासिक कमी दी हुई हो या मासिक बिक्री दी हुई हो, अगर आपसे कुछ और पूछता है तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, अगर है तो चेंज कर दीजिए, वरना आपका वही तरीका काम करेगा। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, 20% की कमी होती है, ओके अच्छी बात है। प्लस माइनस आपका माइनस होता है, 20 इंटू आपके पास 10 है बटे आपके पास 100 है। ठीक है, 2 जीरो से मैंने आपके 2 जीरो कैंसिल कर दिए, क्या आपके पास -10 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैंने -2 रखा है, यानी कि 12% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से बिल्कुल आंसर देते चलिए जिसका भी है। अब देखिए क्वेश्चन फिर अलग से अलग है कि इसने कहा कि यदि एक संख्या a% घटाई जाती है, ठीक है, पहले बढ़ाई जाती थी फिर घटाई जाती थी, इसने कहा कि अब a% घटाई जाए और b% बढ़ाई जाए। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घटाओ चाहे बढ़ाओ, आपको फॉर्मूला एक पता चल गया है, इन किसी को भी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या है कि जब भी मैंने बताया है तो आप क्या करना है, जब आपको ये PDF नोट्स मिलेंगे तो आपको पहले वो फॉर्मूले से आपको ये चीज बनानी आनी। देखो उसी फॉर्मूले से आपका ये आंसर बनता है। देखो माना कि हमने ए रखा है, ठीक है, प्लस आपका बी रखा है, फिर प्लस माइनस आपका ए और बी रखा है, बटे आपके पास 100 रखा है। इसने क्या किया है कि a% घटाया गया, ए को मैंने माइनस किया, ठीक है, और फिर b% बढ़ाया गया, प्लस का बी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, -a किया, इंटू आपको b कर दिया, ठीक है, बटे आपका 100 का ऐसा रहा। ठीक है, -a -b है, अच्छी बात है, -a + b। ठीक है, प्लस माइनस आपका क्या है, माइनस है, और आपका ए बी है बटे 100। देखो फॉर्मूला वही रहता है, दिख रहा है ना, मेरे पीछे चला गया होगा। ठीक है, तो आपको घबराने का नहीं है, आंसर मतलब तरीका वही है। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूले बना दिए गए हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई फॉर्मूलों पे ध्यान नहीं देना है, आपका ये एकदम परफेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के भाव में 25% 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि हो जाएगी। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर, टाइम नहीं लगना चाहिए, 20 सेकंड का टाइम है, रीजनिंग जितना भी इसमें तो था, आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, 20 सेकंड आपके पास होगी, उसके बाद में आंसर होगा आपके सामने। ठीक है, कोशिश करेंगे आज 30-40 क्वेश्चनों पे पार करने की। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को आप जहां भी देखोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आंख मूंद के इस प्रकार के क्वेश्चनों को इतना फुर्ती से करोगे, बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा 2। कितना होगा, 2 राइट आंसर होगा। कारण सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, कारण तो सभी को पता चल गया होगा, और जितने भी नए जुड़े हैं मेरे दोस्त, मेरी क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 25% की आपके पास कमी हुई है, ठीक है, 30% की आपके पास वृद्धि हुई है। क्या हुई है, 30% की वृद्धि हुई है। माइनस करो, 30 इंटू 25 करो, बटे आपके पास 100 है, 25 चौक आपके पास 100 बना है। ठीक है, कितना बचा आपके पास, यहाँ पे बचा है आपका 5। ठीक है, क्या आपके पास है 35/4, यही होगा ना। फिर अगर इसको करोगे, कितना है यहाँ पे, 30 है ना, चलो चलो, यहाँ पे 30 है, मैंने 35 की। अब ठीक है, 5 तो आपके पास यहाँ बचा है, और यहाँ पे कितना बचा, 4 कैंसल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर फिर भी काटना चाहते हो तो 2 से काट दो, 15। ठीक है,
तो आपका 5 माइनस 15/2 आंसर, ठीक है। इसमें करोगे 5 दूनी 10, 10 माइनस 15/2 आंसर क्या होगा? देखो 10 माइनस यहाँ लिख देता हूँ, पीछे चला गया मेरे, ठीक है, बटे 2 बराबर करोगे तो -5 आपके पास है बटे 2 है, ठीक है। अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना, देखो माइनस में है मतलब कि कमी है, ठीक है, माइनस में है मतलब कमी है, ये रहा माइनस में कमी, ठीक है, एक कमी ये है, लेकिन आपको बटे में आंसर चाहिए क्योंकि बटे में है तो बटे में आपका आंसर ये रहेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखते हैं 21, जल्दी से आंसर दीजिए। वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है, किसी वस्तु के भाव में 30% की कमी हो गई है किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को आप ही को करना है, ठीक है, आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बनते हैं, अगला टॉपिक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा 1। कारण समझ में आ गया होगा सभी को, देखो बता देता हूं मैं फिर भी, 30% की कमी हुई है, मैंने 30% की कमी कर दी, ठीक है। फिर क्या किया इसने, 50% की वृद्धि, ये रखा मैंने 50% की वृद्धि, ठीक है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में हो जाएगी, वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगी, ठीक है। इसमें देखते हैं कितना होगा, 50 × 30 बटे आपके पास है 100, ये आपका 2 कैंसिल, ये आपका 15 हो गया, ठीक है। कितना बचा आपके पास, कितना बचा, 20 आपके पास बचा है -15 मतलब कि 5%, ठीक है। और 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कारण सभी को समझ में आया है कि वृद्धि क्यों हुई है, ठीक है, वृद्धि आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, अब आपको ये क्वेश्चन आप ही को करना है, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, फिर अलग इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलो यहीं पे कर लीजिए, आंसर बताते चलिए साथ के साथ, फिर अगला टॉपिक यहीं से स्टार्ट कर दें, वृद्धि और कमी वाला, ठीक है। इतनी आदत हो जाएगी क्वेश्चनों को करते करते कि आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 21 में आपका कितना है, 1, ओके। चलो देखते हैं और इसका बताइए। 22 का आंसर देखिए, ओके, बिल्कुल कमी तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑलरेडी कमी होगी, कमी प्रतिशत क्या है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो कमी में हो, ठीक है, 28% कमी, ओके ओके, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले की तरफ की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 के अंदर 23 में आपको पता चल गया होगा कि 30 कमी है, ठीक है, 10% की फिर कमी हो गई है, क्या बताइए, अंत में कमी प्रतिशत, देखो निकालना क्या है कमी प्रतिशत, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फुर्ती से आंसर बताइए, 23 का आंसर, 23 का आंसर जल्दी से बताइए। 37 आंसर आया है, ओके। चलो सी आंसर आया है, चलो आंसर गलत है क्या, चलो मैं देखता हूँ। 23 में किसी के 27 भी आया है और 37 भी आया है, ठीक है, आंसर 27। देखो इसने कहा है कि 30% की क्या हुई है कमी, रख दिया मैंने 30%। फिर इसने क्या कहा, परिणामी संख्या को 10% फिर कमी हुई है, ठीक है। इसके बाद में प्लस माइनस आपका क्या होता है, प्लस, बता दीजिए जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, ठीक है। 30 में से -30 और 10 कितना होता है आपके पास, माइनस का 40, यही बात है ना, और माइनस के 40 है, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो इसका 3, तो कितना बचेगा 37, ठीक है, ना कि 27। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वही गलत है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। अब इस क्वेश्चन को क्या है,
ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, यदि एक संख्या को पहले a प्रतिशत बढ़ाया जाता है, b प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो कुल कितना प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, प्रतिशत संख्या वही होगी। इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग से है, आपको ये करना है। क्या पूछा है देखिए, सभी को बताना है 24 में आंसर क्या होगा। 24 में आंसर क्या होगा। फॉर्मूलों को छोड़ दो, जो आपको मैंने एक चीज बताई है, अभी तक कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको, नहीं बताया ना, बस सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक फॉर्मूले से मैंने आपको 24 क्वेश्चन करवा दिए। कितने? 24 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अब जो 24 है इनमें से मैं अगर इन इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाए। ठीक है, बिल्कुल अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, बस एक ये फॉर्मूला है, अभी आएगा, आएंगे 2-3 फॉर्मूले आएंगे ऐसे जो बहुत जरूरी होंगे आपके लिए, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अभी तक तो मैंने इसी प्रकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही बताया है, और बाकी और तो क्या बताया था मैंने, पर तो फॉर्मूला तो कोई और नहीं बताया, बस ये एक फॉर्मूला है शायद। ठीक है, अभी तक आगे आएंगे, फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, इसका कितना आंसर बता रहे हैं सभी? 24 का आंसर 4 बता रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको देखो क्या कहा गया है कि 10% बढ़ा दी गई है, यानी 100 की एक वस्तु की कीमत में पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात उसमें 10% और बढ़ा दी जाती है, यानी पहले 10% फिर 10% बढ़ा दी जाती है, यानी बढ़कर काम हो रहा है। ठीक है, तो 10% बढ़े, ओके, ये भी 10%, फिर कितना हुआ है? 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो, 10 और 20 और आपका 21 यानी 21। 21% क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, और 21% की वृद्धि हुई है, तो मैंने क्या कहा था, 100 में प्लस करोगे 21 तो आपका 121 बनता है, और जो आपके पास वस्तु दी हुई है 100 रुपए की है, 100 रुपए की 121% कितना होता है? तो जीरो से आपका दोनों जीरो कैंसिल, आपके पास 100। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। ठीक है, चलो सी आंसर हो गया इसका। उसका क्या बताया? 121 होगा इसका आंसर। ठीक है, ना कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ऑप्शनों पे थोड़ा ध्यान कम देना है, मैं बता दूंगा आपको कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है और कौन सा गलत होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 25 में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक संख्या है, पहले 20% तथा फिर 20% की वृद्धि हुई है, दोनों 20 20 40 हो गए, 40 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो दूनी चार, यानी 44% की आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, आंसर इसका। चलो अब आगे नेक्स्ट तरीका है आपका, ये है आपके लिए एक फॉर्मूला, ये बहुत काम का है, कि इससे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे के ऐसे, इससे रिलेटेड 100% है कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कारण देखिए, आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। देखो किसी वस्तु, अगर ये तरीका आपको, ये तरीका ध्यान रखना, ये वाला तरीका क्या है कि बहुत काम का है, ये आपको डीआई में भी बहुत हेल्प। ठीक है, डीआई में भी आपको बहुत हेल्प। देखिए इसमें क्या पूछा है, किसी वस्तु की कीमत अगर A% बढ़ती है, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खर्च में कोई बदलाव न हो। ठीक है, या तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, कभी बार क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कि एक चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत का बदलाव करना पड़ेगा कि खर्च बदलाव ना हो, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, यदि किसी व्यक्ति ए की आय अन्य व्यक्ति की बी की आय से A% अधिक है, देखो ए की आय किसी अन्य व्यक्ति के बी, यानी अन्य व्यक्ति कौन सा है? बी की आय से A% अधिक है। ठीक है, तो दूसरे की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना गुना या कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखिए, अगर जब आपसे कमी पूछता है,
क्या पूछता है, कमी पूछता है, तो देखो आपको देखो वर्दी पूछेगा, वर्दी पूछता है अगर आपसे, वर्दी पूछता है तो आपको पहले क्या करना है, वर्दी लिखना, ठीक है। देखो इसका आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ, एक प्रकार का एक क्वेश्चन देखिए, पहले 26 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है। हाँ बिल्कुल, देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में आपको कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा क्या हो जाए, पहले जितना ही रहे। देखो अगर जब भी आपसे वर्दी दी होती है तो आपको एक फॉर्मूला होता है वर्दी, ठीक है, वर्दी कितने प्रतिशत की हुई है, फिर आपको 100 प्लस आपके पास जो भी वर्दी हुई है वो लिखना है। वर्दी अगर दी हुई है, कमी दी हुई है तो आपको यहाँ पे कमी, ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, वर्दी दी हुई हो तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लस वर्दी, ठीक है, कमी दी हुई हो तो आपको लिखना है कि आपको कमी रखनी है ऊपर, और जैसे मैंने आपको दोनों अलग अलग करवा देता हूँ, ठीक है। वर्दी अगर देते हैं आप, वर्दी देते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी आपके पास 100 दिया हुआ है उसमें एड हो जाएगी, ठीक है। अगर कमी देता है, कमी पूछता है आपसे कि कितनी प्रतिशत कमी होती है, तो कमी को आपको क्या करना है, 100 माइनस कमी हो जाएगी, ठीक है, 100 में से क्या आपके पास कमी प्रतिशत, ठीक है। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन सी में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिए। देखो चीनी के मूल्य में क्या हुई है, 20% की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। क्वेश्चन रिलेटेड है, आता है, ठीक है। तो पहले मैंने कहा वर्दी रख दीजिए, वर्दी, ठीक है, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। अब जो 100 दिया हुआ है वर्दी की करोगे, 100 प्लस आपका 20 वर्दी, ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा। और आपको अगर प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे अगर मैं प्रतिशत रखूंगा तो ये भी तो प्रतिशत में ही है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, फिर प्रतिशत थोड़े रहेगा, लेकिन इसने पूछा क्या है, प्रतिशत में आंसर देना है, तो प्रतिशत को आंसर में देने के लिए क्या करोगे, 100 से, ठीक है। चलो देखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आपके पास है 20, और यहाँ पे 120, तो 100 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, 2 से आपका 6 कैंसिल, आपको 100 में अगर डिवाइड करोगे 6 से अगर करना है तो 6 एकम 6 बनता है, ठीक है, कितना बचा 4, 6 छंग 36, 16.2 बटे क्या 4 बटे आपके पास कितना आता है, 4 बटे आपके पास 6 है, ठीक है। अगर कैंसिल करोगे तो 16 आपके पास है, 2 से कैंसिल करोगे 2 दूनी 4 और 2, तो आपका आंसर। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो पूछ, ठीक है। चलो डीआई, डीआई देखो इस क्लास के अंदर नेट वाले विद्यार्थी भी होंगे, ठीक है, नेट वाले विद्यार्थी भी होंगे, उनकी क्या है कि डीआई में प्रॉब्लम आती है, और डीआई में प्रॉब्लम आने का कारण क्या है, डीआई में प्रॉब्लम आने का कारण यही है, जिसको प्रतिशत में प्रॉब्लम आती है वो डीआई में 100%, ठीक है, 100% प्रॉब्लम आई, इसलिए वो डीआई के लिए मैंने बोला है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे इसने पूछा है, यदि एक खाद्यान्न के मूल्यों में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़ने पाए, ठीक है। एक खाद्यान्न है, ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग करने प्रतिशत कम करना होगा, कितना प्रतिशत आपको कम करना होगा, ठीक है। तरीका वही रहना चाहिए, वृद्धि कितने प्रतिशत, 10%, ठीक है, 10% की वृद्धि 110 की, तो आपका 100 बनता है, ठीक है। कारण समझ गए होंगे, 10 और 100 में अगर वृद्धि हुई है, 100 में 10 ऐड करोगे 110, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, अगर आपको 100 में 100 का डिवाइड करोगे 11 से तो आपका कितना बनता है, देखो 11 9 से किया, एक बच गया, एक आपका 11% का राइट आंसर।
क्लियर है? बिल्कुल 27 में आपका बिल्कुल ये भी क्लियर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नए बजट में आपको बजट दे दिया जा सकता है, ठीक है, या ध्यान रखना है। कब से? वॉइस अटक रही है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो देखते हैं 28 में आंसर आया है क्या? 28 में ए आंसर आया है। 28 में ए आंसर आया। चलो देखते हैं। देखो 25% आपका क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ा दिया है मैंने। वही तरीका वही काम में आएगा। ठीक है, व्यक्ति के मिट्टी की तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, अब किसी को इन क्वेश्चनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन एक प्रकार का हमने 2-3 प्रकार से कर लिया है। ठीक है, क्या हो गया, 5 दूनी आपका 10 हो गया, 20% आपका क्या हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। 25 कैसे आया है? ये आंसर होगा 20। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर हो गया है। चलो अगली तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो आपको जवाब देना है जल्दी से। इसी प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो दशमलव में ही आंसर आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं में आपको प्रॉब्लम आती है। इतना इजी अगर क्वेश्चन देगा, अब इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान ध्यान रखना आप। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करने का, जल्दीबाजी नहीं करना। कोई बात नहीं, अगर यहाँ गलत होता है कोई चलेगा, लेकिन वहाँ आपका गलत नहीं। ऑप्शन आपके पास सब रहते हैं, गलत होगा वो भी आंसर होगा उसमें। ठीक है, चलो 29 का आंसर दे दीजिए जल्दी से, 29 का आंसर दे दीजिए। ये आंसर आया है। ओके, देखते हैं। 15% की वृद्धि होती है, यही हुआ ना, यही हो। ठीक है, 5 से काटोगे 3 बार कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 3। ठीक है, तो देखो जितने भी है 23 होगा ना, वही आंसर होगा। 200 बटे आपके पास है 23। ठीक है, अब 23 तो सिर्फ और इसमें है और इसमें है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो आंसर हो नहीं। अब देखिए डिवाइड कीजिए, 23 से कम। ठीक है, कितना बचा आपके पास, 7। कितना बचा है, 7। 23 दूना 46, मतलब 2 से तो ज्यादा है, तो आपका जीरो तो नहीं हो सकता। पक्की है ना, जीरो तो नहीं हो सकता, तो आपके आंसर सीधा कर दी। ठीक है, कोई कौन सा कौन सा समझाना है दोबारा? 29 में आपको क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है यदि उपभोक्ता उस वस्तु को या उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय पर पहले जितना ही रखना चाहे, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जिसने अभी नए ऐड हुए हैं उन सभी के लिए फिर से एक बारी बता देता हूँ। एक्स आपको रखना है, सॉरी एक्स नहीं, वर्दी। ठीक है, वर्दी अगर रखना हो 100 प्लस आपका क्या करना है, वर्दी का। ठीक है, अगर यहाँ पे कमी दी होती है, कमी रखते हो, कमी आपका क्वेश्चन अभी आएंगे, ये पहले वर्दी के हैं, डेबिट ऐसे डाल लो कि गलत ना हो। ठीक है,
वर्दी हो गई, यानी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर हमें फॉर्मूला याद करना पड़े। अब तो 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार के हो चुके हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो आपकी हैबिट हो गई होगी कि इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला रख के आपको ये आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसमें देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, करना उसी प्रकार का है। देखो इस ये क्वेश्चन आपके देखने को भी मिला होगा जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में, इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले मैंने बताया कि 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको किस प्रकार करोगे। अधिक हो रहा है, अधिक को 50 को रख दीजिए, ठीक है, ए हो गया, और इसका 50% अधिक 150। अगर प्रतिशत में निकालना है आंसर कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा, कम होगा, तो आपके पास देखो जीरो से आपका जीरो, 5 थी आपका 15 हो गया। ठीक है, अगर इसमें 100 के अंदर मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है, 3 तिया आपके पास 9, एक बच गया, 3 तिया 9 बचता है। ठीक है, वही आपके पास आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके पास 4 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 30 का कितना हो गया, 30 का आपके पास राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपके पास 4। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में भी आपको समझा के आया हूं कि अब अगर आपसे किसी वस्तु की कीमत A% घटती है, पहले क्या हो रही थी, बढ़ती है, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा वही रहे। या आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन दे सकता है वो, क्या, यदि x y से A% कम है, y से क्या है, A% कम है, तो y अक्ष से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं ना इस प्रकार के क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको। ठीक है, जो या वाला दिया हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे घटती है, मैंने कहा कि कमी होती है। ठीक है, घटना है तो आपको ए रखना है। ठीक है, जो भी है उसमें क्या करना है, 100 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ए वाला, और मल्टीप्लाई आपको 100। ठीक है, तो आपके पास वर्दी में आंसर आ जाएगा, उसमें बी में था इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे 100 है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि किसी वस्तु की सरकारी शुल्क पर दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसमें होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर 31 में आंसर आपको देना है जवाब। पहले आप देखिए कि आपका होता है कि नहीं। चलो देखते हैं, नहीं आया, इसमें देखो क्या होगा, शुल्क दर में वर्तमान में 40% की क्या हुई है, कमी हुई, यही बोला गया है ना। डी आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, 40% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, 40% की कमी कर दी जाती है, 40 रख दीजिए, 40 100 में से 40 गए तो आपके पास कितना बचा, 60। ठीक है, बटे आपका पास 100 बचेगा। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 2, और ये आपके पास 3, आपके पास 200 बटे कितना होता है, राइट आंसर देखो 3 छंग 18 होता है। ठीक है, फिर कितना बचा, 2 3 छंग 18। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 66 सही का, ये दशमलव का मतलब है 66 सही 2/3। ठीक है, क्या आपके पास आंसर, बिल्कुल 4 राइट आंसर है। चलो इसको देखिए, वरिष्ठ कर्मचारी, अब मैं आपको आज का काम दे देता हूँ। ठीक है, इतना हो सकता है आज आपको ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो 32 दिया हुआ है, आपको 32 भी करना है। ठीक है, 32 के बाद में आपको इसका राइट आंसर है नहीं, इसके गारंटी नहीं है आपके लिए। ठीक है, इनको नहीं देखना है आपको, आपको सीधा देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है
ठीक है, पूछा है ना इस प्रकार का, तो आंसर बताना है इसका। तो 32, 33, ठीक है, दो हो गए। इसका राइट आंसर हो है या नहीं है आपको इससे मतलब नहीं है, आपको आंसर निकालना है क्या आता है। उसके बाद में कल हम रूल 13 पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। हाँ मुझे पता है उसका सब आंसर है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये क्या कहना चाहता है, आयत वाले क्वेश्चन, ठीक है, आयत वाले पढ़ेंगे। आयत में क्या होता है, कोई कोई अलग से मैं नहीं बताने वाला, उसी तरीके से चलेंगे। क्यों, देखो एक तो फॉर्मूला आपका ये वाला है, ठीक है, तो भूलना मत है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन करवाए जाऊंगे, ठीक है। और आपका दूसरा मैंने वर्दी वाला बताया, वर्दी और कमी, वर्दी और कमी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे लिखना है वो प्लस माइनस वर्दी है, ठीक है, बस 200। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, और कोई भी इसमें प्रतिशत में अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। आगे आते चलेंगे, आपको मैं बताता चलूंगा, ठीक है। आपकी पूरी ऐसी आदत हो जाएगी कि आपको फॉर्मूले रटने की, ठीक है। 4-5 क्वेश्चनों में आपका, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना है आप, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आती है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को लाइए जो भी स्टेट वालों, ठीक है, जिसको भी अगर प्रतिशत में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उन चीज़ों को सोल्व कर सके, ठीक है। सभी शपथ ले लीजिए कि सब हम कल एक एक व्यक्ति, मेरे को भी अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, जिसको भी अगर रीजनिंग में डीआई में प्रॉब्लम आती है, अगर जो भी स्टूडेंट आए वाले वाले विद्यार्थी, ठीक है, मिलते हैं रीजनिंग क्लास के अंदर, जिसमें है जीडी वाला टॉपिक। क्लास को पूरी, जैसे बिल्कुल ठीक है कि विद्यार्थी जितने भी बैठे हैं वो बिल्कुल शुरुआत से लेकर अब तक हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है।